ज़िंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरी शुरुआत की दो पंक्तियों से ही आपको पता चल गया होगा, आज हम किस महापुरुष के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारत के वीर सपूत सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव, ज़िला लायलपुर, पंजाब में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर था, जो कि उनके पूरे समर्थन में थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका साथ देते थे। मतलब उनको कभी रोका टोका नहीं कि तुम ये क्यों करते हो, किस लिए करते हो, क्योंकि उनके चाचा लोग भी क्रांतिकारी ही थे। तो इनकी हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की। जब ये 12 साल के बालक थे, तब उस टाइम पे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी वजह से वे बहुत ही दुखी हुए थे और वे अपने घर से 14 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके जालियांवाला बाग में गए और उन्होंने वहाँ जाके अपना दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह प्रण लिया कि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। उसके बाद सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपना स्कूल छोड़कर भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। पर जब चौरा चौरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वे महात्मा गांधी से बहुत ही रुष्ट हुए और अहिंसावादी नीति को छोड़कर वे क्रांतिकारी रुख अपनाने लगे। और इसके बाद ही काकोरी कांड घटना घटी, जिसमें 5 क्रांतिकारी वीरों को फांसी की सज़ा दे दी गई और 16 क्रांतिकारी वीरों को आजीवन कारावास दे दिया गया, जिससे वे बहुत ही उद्विग्न हुए और बहुत क्रोधित हुए। इसकी वजह से उन्होंने 1928 में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और इसे नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिया। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए, जिस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय लाठी चार्ज करने से उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए वीर भगत सिंह ने एक योजना बनाई, जिससे स्कॉट सैंडर्स को मार दिया जाए। इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 3:15 बजे एसपी सैंडर्स को आते ही राजगुरु ने एक गोली मारी उसके सर पे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली मारकर उसका पूर्णतः मरने का इंतज़ाम कर दिया। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में देखें तो इनकी दूसरी घटना असेंबली बम विस्फोट को माना जाता है। असेंबली बम विस्फोट जो होता है, असेंबली में बम फेंकते हैं, उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल होते हैं। यह घटना 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में होती है, जिसमें ये दोनों ऐसे जगह पर बम फेंकते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, जिससे किसी लोगों की मृत्यु नहीं होती है। इस बम फेंकने से पूरा चारों तरफ धुआं हो जाता है और ये अपने क्रांतिकारी पर्चे फेंकने लगते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगते हैं। और वे जानबूझकर पुलिस वालों से पकड़े जाते हैं। फिर इसके बाद जेल चले जाते हैं। जेल में वे 2 साल रहे। इस दौरान उन्हें लेख लिखकर क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302
तथा विध्वंसक पदार्थ की अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किए गए। इनको बचाने के लिए मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने वायसराय से बहुत सिफारिश की और इनकी सज़ा को माफ़ी की, परंतु भगत सिंह ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं फांसी पे ही चढ़ूं। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पहले उनसे पूछा गया कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। उस टाइम पे वो लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वे कहते हैं कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। 1 मिनट बाद ही उनका वो पुस्तक ख़त्म हो जाता है और उसे ऊपर फेंक कर कहते हैं चलो चलते हैं। फिर वो फांसी पर जाते जाते वे तीनों मस्ती से गा रहे होते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मैं रंग दे मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गाना गाते हुए वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। जो हमारे वीर भगत सिंह जी हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उनका जो हमेशा से ही उनके जो लेख से पता चलता है कि वे कास्टिज़म और पूंजीवादी के खिलाफ थे। वे साम्राज्यवाद का समर्थन करते थे। वे चाहते थे कि अमीरी और गरीबी में ज़्यादा अंतर न रहे। तो जैसे इनको फांसी लगती है, इनके फांसी लगने के बाद पुलिसकर्मियों को ऐसा लगता है कि इसके फांसी लग जाने से अनेक दंगे होंगे, जिसकी वजह से वे उनके शरीर का टुकड़े टुकड़े करके फिरोज़ाबाद के नदी के साइड में वे उनको तेल से ही जला देते हैं, जबकि घी से जलाना होता है। जिसको देखकर वहाँ के गांव वाले पहुँच जाते हैं और उनको देखकर पुलिसकर्मी भाग जाते हैं। फिर वह नदी से निकाल कर उनका अच्छे तरीके से दाह संस्कार करते हैं। तो हमारे वीर भगत सिंह जी जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। वे हमारे भारतीय माता को स्वतंत्र कराने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो ऐसे वीर सपूत को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अभी सभी भारतवासियों से आशा करता हूँ कि ऐसे वीर सपूत को भूलें नहीं, इनको हमेशा अपने मन में जहन में याद रखें और इनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश की समाज सेवा करें, अपने देश की सुरक्षा करें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो भगत सिंह के बारे में जान के आपको कैसा लगा? आप इसका फीडबैक ज़रूर दें। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।